हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जो -2, 3 से होकर जाता है और वर्ग x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 -8x प्लस 6y -10 बराबर 0 के सेकेंद्रीय है। तो मुख्य अवधारणा, तो हम सबसे पहले वर्ग का व्यापक समीकरण लिखेंगे, जो कि हमारे पास होता है x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस सी बराबर 0। तो इस समीकरण के लिए हमारा जो केंद्र है वो होता है -g, -f, और जो हमारी त्रिज्या है वो होती है वर्गमूल जी की घात 2 प्लस एफ की घात 2 माइनस सी। तो अब देखो, सेकेंद्रीय वर्त की बात की गई है जिसका केंद्र एक ही हो। तो देखो भाई, हम दो सेकेंडरी वर्तों की समीकरण लिखते हैं। तो जैसे ये हमारे पास समीकरण है, एक नंबर है जो कि वर्त की व्यापक समीकरण है, तो इसके सेकेंडरी वर्त की समीकरण लिखेंगे हमारे पास। तो देखो क्या होगी भाई, समीकरण एक के सेकेंद्रीय वर्त की समीकरण वो हमारे पास होगी, सिर्फ जो अचर पद है वो बदलता है, बाकी सारा समान रहता है। तो एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c1 बराबर है 0। तो ये इसकी सेकेंडरी वर्त की समीकरण होगी। तो इसी तरह हमें जो प्रश्न में समीकरण दी गई है वो है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 -8x प्लस 6y -10 बराबर 0 के सेकेंद्रीय वर्त की समीकरण। तो देखो भाई, वो हमारी समीकरण है वो क्या होगी, एक्स की घात 2 होगी प्लस वाई की घात 2 -8x प्लस 6y, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एचर है वो बदलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर है 0। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 2। जो कि ये समीकरण है जो वर्त है वो -2, 3 से जाता है, तो ये इस समीकरण नंबर 2 को संतुष्ट करेगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, वर्त -2, 3 से जाता है, तो बिंदु -2, 3 समीकरण 2 को संतुष्ट करेगा। तो देखो भाई, x की जगह हम -2 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास समीकरण x की घात 2 प्लस वाई की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। फिर हमारे पास -8x, तो -8 गुणा -2, फिर हमारे पास है प्लस 6y प्लस 6 गुणा 3 प्लस c बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 की घात 2 4 प्लस 3 की घात 2 9 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 प्लस 6 12 6 18 प्लस c बराबर है 0। यहाँ से देखो हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 13 और 16 हमारा हो जाएगा 29। 29 में 18 जोड़ेंगे तो 39 और 8 हमारे 47 प्लस c बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से c का मान आ जाएगा हमारे पास -47। c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो भाई, हम c का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 -8x। तो यहाँ आ गया 8x प्लस 6y प्लस c था, तो c की जगह हमारा -47 आ जाएगा बराबर है 0। तो ये हमारे बिंदु -2, 3 से जाने वाली वर्त की समीकरण है जो हमें प्रश्न में दिए गए वर्त के सेकेंद्रीय है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ, आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।